अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्चलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, नून लीग अपने हर दौर पर मीडिया, स्पेशली हम मीडिया की बात करेंगे कि मीडिया चैनल्स पर अज़ाब बन के टूटी है। और ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी पहले से जो है हम देखते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो हमेशा जो उस टाइम का मीडिया पॉपुलर होता है उसको सप्रेस करने की कोशिशें की जा रही होती हैं। और आज भी हमें ये देखने को मिल रहा है। अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, इन्हीं सारी तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये बताएं कि अभी तो जो चल रहा है यारवाई के साथ वो तो चल रहा है, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है मीडिया को दबाने की कोशिशें की जाती हैं। हालांकि हम खुद जो है वो सहाफत की आज़ादी की बात करते हैं कि एक सहाफ़ी आज़ाद होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, लेकिन ये दबाने की कोशिशें की जा रही होती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, मैंने 3 अदवार तो देख लिए नून लीग की हुकूमत के अपनी ज़िंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में देखे हैं। 1999 से शुरू करते हैं कहानी। 1999 में मैं अखबार के लिए काम करता था, द न्यूज़ इंटरनेशनल, जो जंग ग्रुप का अंग्रेज़ी रोज़नामा है, और मैं उनका रिपोर्टर था। और मुझे याद है कि उस वक्त एक दिन अचानक रात को एक फैक्स आया जो मीर शकीलुर रहमान साहब जो मालिक हैं जंग ग्रुप के, उनके पास आया और उनको लिस्ट थमाई गई, भेजी गई मियाँ सैफुर रहमान जो कि क़ासम ख़ास थे, एहतसाब ब्यूरो के उस वक्त के चीफ़ थे नवाज़ शरीफ साहब के। और उन्होंने कहा कि ये 10 सहाफ़ी हैं, इन्हें आप जंग ग्रुप से फ़ारिग कर दें। उसमें सर फ़हरिस्त नाम था जो एडिटर थे हमारे द न्यूज़ अखबार के, इमरान असलम साहब, जो आजकल जियो टीवी नेटवर्क के प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके बाद नाम था कामरान खान साहब जो मेरे मेंटोर भी हैं और उनके साथ मैंने बहुत सारा काम किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, आजकल दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं। फिर उसमें नाम था डॉक्टर मलिहा लोधी का, जो कि बाद में सफ़ीर रहीं अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की में पाकिस्तान की। नुसरत जावेद साहब, रऊफ़ क्लासरा साहब, सोहेल वड़ाइश साहब जो एक दिन जियो के साथ करते हैं अभी। ये बड़े नामी ग्रामी, महमूद शाम साहब जो बाद में एडिटर बने जंग अखबार के, इनके नाम थे कि इनको निकाल दें। वजह पूछी गई, वो बताया गया कि जी इसलिए कि ये हमारे ख़िलाफ़ लिखते हैं। शकील साहब ने नहीं निकाला। जब नहीं निकाला तो वो सख्तियाँ की गई। उस ज़माने में ज़ाहिर है ना सोशल मीडिया था और ना निजी टीवी चैनल्स थे, तो पता नहीं चलता थी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि हम पे गुजरी है तो हमें पता है कि उस वक्त लोगों को याद होगा कि न्यूज़ प्रिंट रोक लिए थे। न्यूज़ प्रिंट वो अखबार होता है जो वो कागज़ होता है जिस पे अखबार छपता है। वो न्यूज़ प्रिंट पोर्ट पे रोक लिए गए जंग ग्रुप के और उसको छुड़वाया नहीं गया। यानी कि पूरा जंग का स्टाफ, द न्यूज़ का स्टाफ पोर्ट पे जाके प्रोटेस्ट कर रहा था कि हमारा न्यूज़ प्रिंट छोड़ो, हमें अखबार छापना है। हमारे पास कागज़ नहीं बचा था कि हम अखबार छाप सकें। तो उस वक्त एक सफ़े का जंग निकलना शुरू हो गया था। ये वक्त भी आया था नून लीग के दौर में। तो नून लीग की बड़ी ज़बरदस्त दरख्शां तारीख़ है मीडिया को दबाने की, मीडिया का गला घोटने की। और जो मैंने पहली देखी वो 1999 में देखी, जब नवाज शरीफ साहब पहली मर्तबा बरसर इक़्तिदार आए थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा शबीर साहब, इसके अलावा हम देखते हैं कि 2014 में भी हामिद मीर पर जो है वो हमला किया गया था और फिर ये भी नहीं पता चला कि वो किसने हमला किया था। और फिर हम देखते हैं कि काफ़ी उस टाइम ही मीडिया को सप्रेस करने की कोशिशें की जा रही थी। जो सहाफ़ी थे उनको निकलवाने के लिए कहा जा रहा था। उस हवाले से कुछ बताएं। जी, 2014 बिल्कुल। 2013 में इलेक्शंस हुए, नून लीग एक मरतबा फिर हुकूमत में आ गई। उम्मीद ये थी कि मियाँ साहब ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि बीच में मुशर्रफ का पूरा एक मार्शल लॉ वो भुगत के आए थे, वो जिला वतनी भुगत के आए थे। उनको पता चल गया था कि जमहूरियत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जिला वतनी काटनी पड़ती है, जेल काटनी पड़ती है। तो वो सारी कैदोबंद की सोबतें वो झेल के आए थे। तो शायद उनको, हमें उम्मीद थी कि उनको एहसास हो गया हो कि मीडिया की आज़ादी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उस वक्त यही मीडिया था जब वो जेल में थे या वो बैरून मुल्क थे, तो उनकी वापसी के लिए यही मीडिया आवाज़ उठाता था। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो मियाँ साहब वो दुम थे जो 100 साल भी गाड़ी जाए तो वो टेढ़ी ही निकल जाती है। तो उनके साथ वही हुआ। 2014 में हामिद मीर साहब पे जैसे आपने बताया अटैक हुआ, आज तक नहीं पता किसने किया, कोई नहीं पकड़ा गया। और गलती एक बहुत बड़ी फाश गलती हुई थी जियो से कि वो एक डब्बा चला दिया उन्होंने और साबिक इंटेलिजेंस चीफ की खबर चला दी और तस्वीर चला दी। वो जाहिर है उसकी तो बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती थी, लेकिन सज़ा क्या थी? सज़ा ये होनी चाहिए थी कि एक मुकदमा बनता, वो मुकदमा चलता,
जैसा कि अभी शहबाज गिल पे बना है और उसको चलना चाहिए, तो वो मुकदमा नहीं बना। उल्टा क्या हुआ कि वो चैनल बंद कर दिया गया 2-2.5 महीने 3 महीने के लिए, और बकौल मीर शकीलुर रहमान के, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि उस पूरे अरसे में उनको 1 अरब रुपए का लॉस हो गया। 1 अरब का लॉस, और सारा जो मालिक जितने कारकुनान थे वो तनख्वाहों के बगैर हो गए, और 2-2, 3-3, 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं आई। हम जैसे लोग जो अच्छी तनख्वाहों पे थे वो फिर भी अपना गुजारा कर लेते थे, जो छोटी तनख्वाह वाले थे वो बेचारे रुल गए। तो ये दूसरा दौर था, और ये किया उसमें नून लीग ने हमारे साथ। ठीक है। अच्छा शब्बीर साहब, यहाँ हम मौजूदा दौर की बात कर लेते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग, ARY के साथ तो शुरू दिन से सख्त है। जिस तरह मरीम नवाज कहती है इनका माइक हटाया जाए, ये चैनल जो है वो फेक प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, फेक न्यूज़ दे रहे होते हैं ये लोग, और इनके खिलाफ जो है वो खबरें भी चलाई जा रही होती हैं। इस किस्म के जो है काफ़ी सारे इल्ज़ामात ARY पे लगाए जाए थे। लेकिन अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कि शहबाज गिल की स्टेटमेंट आई है, फिर हमने देखा कि उनके जो ARY के हेड ऑफ न्यूज़ हैं इमाद यूसुफ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हमने देखा कि चैनल को ही इन्होंने बैन कर दिया है। देखें, ये तो बहुत ही अजीब व गरीब और संगीन नौयत का काम हुआ। ये पाकिस्तान की मीडिया तारीख में कभी नहीं हुआ। अब तक 2002 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है पाकिस्तान में, जनरल मुशर्रफ के दौर से, और ये नहीं हुआ कि किसी चैनल का NOC मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रिवोक कर दे, उसको वापस ले ले और उसको कैंसिल कर दे। ये बड़ी ही संजीदा नौयत का काम किया है, यानी कि ये एक स्टेप दूर हैं कि चैनल को बंद कर दिया जाए, और अगला अगर कदम वाकई हुकूमत ने खुदा न खास्ता उठा लिया तो ये चैनल बंद हो जाएगा। और इस चैनल के बंद होने का मतलब ये कि 4000 मुलाजमीन हैं इनके, जो डायरेक्टली इनके मुलाजमीन हैं, इनके रेगुलर मुलाजमीन हैं। फिर इनके कोई 2000 के करीब कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन हैं, 6000, और फिर उससे इदारे से जुड़े दूसरे लोगों का रोज़गार होता है। किसी की कैंटीन चल रही होती है ARY के दफ्तर में जो ठेके पे होती है, किसी ने कोई सेट बनाने का ठेका लिया होता है ARY का, किसी ने मेकअप का ठेका लिया हुआ होता है, तो ये उनके घर भी इसी इदारे से चलते हैं। तो ये बनते हैं कोई 1500 लोग, तो ये 7500 लोगों का रोज़गार है। और 7500 लोगों का रोज़गार का मतलब ये होता है कि 50-60 हज़ार लोग टोटल, क्योंकि हर आदमी के एक फैमिली होती है 3-4 लोगों की। तो ये 60-70 हज़ार लोगों को का माशी कत्ल करने जा रही है ये हुकूमत इस कार्रवाई को करके। देखें, सेठ को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेठ आज भी अमेरिका में बैठा हुआ है, सलमान इकबाल, उसके लिए वो कुछ ना भी करेगा तो वो उसकी आइंदा 2-3-4 नस्लें अमेरिका में बैठ के खाएंगी, इतना पैसा उनके पास है। लेकिन ये जो वर्कर हैं, इनका क्या कसूर है? इनको आप क्यों, किस बात की सज़ा दे रहे हैं? आप नारा लगा के आते हैं कि आप गरीबों की भलाई करेंगे, तो ये गरीब लोग हैं। मुझे कल बताया ARY के इंतहाई जिम्मेदार आदमी ने कि हमारी जो टोटल सैलरी है उसमें सिर्फ 10% वो लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर सैलरी लेते हैं। बाकी सारे 90% लोग वो हैं जिसकी किसी की 30,000 है, किसी की 20,000 है, किसी की 15,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है। अब मुझे बताएं कि वो 90% लोग किस तरह से सस्टेन करेंगे, कहाँ जाएंगे, किधर खपेंगे? क्योंकि उन्हें काम तो कुछ और नहीं आता, वो न्यूज़ बिजनेस से वाबस्ता हैं। तो वो क्या करेंगे? छाबड़ी लगाएंगे कहीं पर खड़े होकर के, या फिर चोरी चकारी करेंगे। महंगाई भी तो देखें सर, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, राशन कितना महंगा हो गया है, वो तमाम लोगों फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ये ख्याल करने की ज़रूरत है नून लीग को, इनकी हुकूमत को। और मुझे दुख इस बात का है कि पीपल्स पार्टी इंतहाई पीपल फ्रेंडली जमात बनती है, प्रो पुअर बनती है, गरीब दोस्त बनती है। ये क्या कर रहे हैं वो अपनी हुकूमत में, क्योंकि ये उनकी हुकूमत भी है, वो क्या कर रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चले बहुत बड़ी गलती हो गई है कि शहबाज गिल ने को प्लेटफॉर्म मिल गया, उसने एक गलत बात कर दी आकर के, उसकी सज़ा ये है कि वो आज जेल में है, उसका ट्रायल होगा। एक सज़ा ये बनती है ना कि अम्माद यूसुफ पे केस बन गया है, अब उसका भी ट्रायल होगा। सलमान इकबाल पे भी FIR है, उनको भी पकड़ लें, उनका भी ट्रायल करें। लेकिन ये कहाँ की इंसाफ है कि आप उन लोगों का माशी कत्ल करें जो इस इदारे से जुड़े बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये, लेकिन मसला ये है कि नून लीग को खून मुंह लग गया है।
वो 1999 से इसी खून पे जी रहे हैं, वो यही खून पीते हैं और वो सहाफ़ियों का ही खून पीते हैं, वो वर्कर्स का ही, जो मीडिया वर्कर्स हैं उनका ही खून पीते हैं, तो वो यही करेंगे जो अब कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सोचना चाहिए उनको कि आज का दौर वो 1999 वाला नहीं रहा, अब जो है सोशल मीडिया का दौर है और वहाँ पे आप जाके जो है वो किसी की आवाज़ नहीं बंद कर सकते और ना ही इस किस्म की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि एक चैनल बंद होगा तो वहाँ से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा, तो ये तमाम तर चीज़ें भी सोचनी चाहिए। अगर आप लोगों के लिए और कुछ नहीं कर सकते, महंगाई बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ की जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को अब बेरोज़गार करना भी शुरू कर दें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।